हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अभी तक आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आपको एग्जाम देने जाना है। हमेशा ध्यान रखना क्लास की कोई भी एग्जाम लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं होता, तो बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है तो क्या डरना, और अगर प्रिपरेशन करी ही नहीं है तो भी क्या डरना क्लास। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, पेपर अच्छा जाएगा। मिस मैनेजमेंट हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है जिसके बाद हम आवाज उठाएंगे पेपर के बाद। पर फिलहाल मैं उस पर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। एग्जामिनेशन हॉल में 5-10 मिनट खराब होंगे या आप पहले से मान के चलो। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, लास्ट मिनट टिप बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में कैसे जाना है। थोड़ा सा भी मुझे मानते हो, मैंने क्लास सुबह 3 घंटा 15 मिनट की वीडियो डाली, लाइव कराया आपको सब कुछ। कल मैंने अकाउंट्स का करा दिया था। मेरा गला एकदम बैठ चुका है, मेरे बिल्कुल भी बोलने की हालत में नहीं हूँ। तो प्लीज 3-4 मिनट मेरी बात ध्यान समझना। आपने जितनी भी प्रिपरेशन की हो अकाउंट बीएसटी में, वो रंग ले आइए। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ओएमआर की फिलिंग कैसे करनी, सब मेरी बात आपको एग्जामिनेशन में गूंजेगी। और एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा देना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं प्रे भी करूंगा, कर भी रहा हूँ क्लास, और डेफिनेटली सबसे अच्छा पेपर जाए आज आपका, और बहुत खुशी से बाहर आओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो मैं बता दूं क्या करना है। सबसे पहले बीएसटी का पेपर ध्यान रखना 45 मिनट का होगा, 3 से 3:45 तक पेपर चलेगा। मैं सबसे स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा सबको कि भैया समय से पहुंच जाना एग्जामिनेशन हॉल। कल एक बच्चे का 2-3 मिनट के चक्कर में ना एंट्री नहीं दी थी। तो प्लीज़ टाइम से क्लास एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाना। और बीएसटी में स्पेशली बात करूं, टाइम कम है, 45 मिनट है, 5-10 मिनट वो खराब करेंगे। टाइम कम है, क्वेश्चन को रीड करना है, केस स्टडी को रीड करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, 3-4-5 क्वेश्चन बाहर से भी आ सकते हैं। तुम्हें 50 में से 40 नहीं करना, 45 में से 40 करना, ये मान के चलो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, पेन पकड़ के, बिकॉज कॉपी पेन पे पेपर हो रहा है। तो एक एक चीज ना अच्छे से क्लास रीड करना। सबसे पहली चीज अच्छे से रीड करना कि क्या है क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बीएसटी का पेपर दे रहे हो, तो दिमाग में सिर्फ बीएसटी होना चाहिए। वॉशरूम वगैरह से होकर जाना क्लास, पानी वगैरह पी के जाना। सोचना कि 45 मिनट ना पानी पीने की नौबत आए, ना बाहर जाने की नौबत आए। आराम से क्लास पेन पेपर पकड़ के अच्छे से क्लास क्वेश्चन को रीड करना, फिर आपने आंसर देना है। हमेशा ध्यान रखना क्लास टाइम की कमी है, तो लास्ट के 10-15 मिनट में चौकस हो जाना, भाई मुझे ओएमआर को अच्छे से फिल करना है, जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है। बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। एनसीईआरटी से मैंने जितना पढ़ाया उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने पूरी बुक निचोड़ ली है, सब कुछ कर लिया हमने। मॉक्स भी हमने बना लिया। आई हो आपने मॉक्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी आपकी। ओएमआर फिल अच्छे से करना, 1 से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बना लेना पहले। फिर जब आप श्योर हो उन क्वेश्चन को कर लेना। जो क्वेश्चन आपने कर लिए उस पर क्रॉस मार देना, ताकि वो दोबारा पढ़ना ना पड़े, फिर पता चले कौन छूट गया पता ही ना चले आपको। और हर एक क्वेश्चन जब भी आप मार्क कर रहे हो ना, लेफ्ट हैंड से क्लास रखना क्वेश्चन के। मान लो पहला दूसरा है, पहले का क्या होगा ABC, तो उस हिसाब से दूसरे ये दोनों उंगली ऐसे साथ साथ चलनी चाहिए, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। किसी और में गोला ना लगा दो। वैसे गोला लगा दोगे तो वाइटनर लगा सकते हो, अगर वो अलाउ करते हैं तो वाइटनर लगा के अपना कर देना, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कॉन्फिडेंट रहना क्लास। एमसीक्यू जब आप रीड करो तो कभी कोई क्वेश्चन टफ आ जाए, खुद के मतलब पूरे पेपर में ना स्ट्रांग बन के डटे रहना क्लास कि हाँ यार मैं कर लूंगा, ये वाला नहीं आया तो आगे आ जाएगा। मुझे 40 क्वेश्चन अच्छे करने हैं। सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन जो पूरी तरीके से सही है वो आप कर लो, फिर बाकी जिनमें नहीं है उनमें ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दो। मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो ही छोड़ो, अदरवाइज तुक्का आप मार सकते हो। बाकी नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह प्लीज अच्छे से भरना है। यहाँ तो कम से कम गलती मत करना, 1-2 मिनट फालतू लग जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दीबाजी मत करना, इनमें गलती करोगे सारा खेल बिगड़ जाएगा। प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लास याद करके जाना, ट्रू फॉल्स सारे प्रोसेस याद करके जाना। स्टॉक एक्सचेंज का प्रोसेस भी, सिलेक्शन प्रोसेस भी, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन मोटिवेशन प्रोसेस जरूर कर जाना। लाइन बाय लाइन आएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो ऐसे प्रोसेस को जब आपको अरेंज करने की बात आए, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, उल्टा अरेंज करने के लिए नहीं बोल रहा, सीधा अरेंज करने के लिए बोल रहा है ना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो पकड़ लो, और फिर सीधे ऑप्शन में सबसे पहला पॉइंट कहां पे है, वो जहां पे मिले और कहीं भी नहीं है तो सीधे उसको टिक कर दो। फिर फटाफट फटाफट बाकी पॉइंट देख लो सही है कि नहीं, और टिक करके अपना आगे चलो। स्मार्ट वर्क है, काफी टाइम बचेगा। प्रोसेस हो, ट्रू फॉल्स हो, मैच द फॉलोइंग हो। ए का देख लो क्लास क्या है। ए का अगर फोर्थ है तो कहीं पे 4 ऑप्शन में ए का फोर्थ है, हाँ यही पे, यही टिक कर देना और आगे चलते चले जाना। डाउट हो तो गोला डी लगा देना, उसमें डाउट बाद में चेक कर लेना। तो इस तरीके से क्लास काफी टाइम बचेगा। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, एलिमिनेट करते चले जाना गलत ऑप्शन को, जो बचा वो सही ऑप्शन है। ए का फोर्थ है तो ए का फोर्थ जहां मिले सीधा वहीं टिक कर देना। अगर 2 जगह है तो फिर आपको दूसरा एलिमेंट भी देखना पड़ेगा। केस स्टडी आ सकता है क्लास, 2 केस स्टडी। केस स्टडी में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर केस स्टडी पढ़ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन और फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन। और केस स्टडी डोंट वरी एनसीईआरटी से आएगी, तो जितने भी आंसर दोगे ना माइंड में एनसीईआरटी लेकर ही देना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया क्लास बीएसटी की स्ट्रेटजी। अब सबसे बड़ी गलती जो तुम करोगे, मैं कह रहा हूं तुम करोगे, मना कर रहा हूं फिर भी तुम करोगे, बता देता हूं फिर भी तुम मानोगे तो हो नहीं।
तुम जैसे बीएसटी का पेपर दे के आओगे ना, तुम्हें अंदर से खुजली मचने लगेगी है भाई, तेरा इसका क्या था, तेरा इसका क्या था, तेरा इसका तूने क्या लगाया यार, ये ना पढ़ा था यार, देखो जो हो गया बिल्कुल तुम ऐसे होने चाहिए। अब कोई तुमसे बोलना बीएसटी, अरे भाई चुप रहे भाई, हो गया ना बीएसटी खत्म कर, सबसे यही बोलना पेपर हो गया ना खत्म कर, अरे छोड़ना मत डिस्कस कर बीएसटी का, ये बता अकाउंट्स का रिवीजन कर लेते हैं, अकाउंट्स को थोड़ा बहुत देख लो क्या फॉर्मूला आईओसी आईओडी, ये जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है एंट्रीज वगैरह एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सब रिवाइज करना, बिल्कुल भी क्लास ये बात मत करना जो हो गया, वो जो बीच में मिल रहा है 1 घंटा 15 मिनट का ब्रेक ना, उसको प्लीज आप अच्छा मत करना तो उसे खराबी मत करना कि इसका क्या आंसर था, क्योंकि उस चक्कर में तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर इंपैक्ट होगा जो 1 घंटे बाद है। तो प्लीज आप बिल्कुल भी कोई बच्चा मेरा मान लो डिस्कस मत करना, घर आके तुम पूरा पेपर सॉल्व करना, दोबारा तैयारी करने लग जाना सीयूईटी की, मना नहीं कर रहा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में कोई बात नहीं करेगा। इसमें तुम्हें टाइम की कमी क्लास पड़ सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे, बट मुझे जहां तक लगता है न्यूमेरिकल कम थ्योरी ज्यादा आएंगे, और केस स्टडी भी क्लास इसके अंदर आएगा, केस स्टडी में न्यूमेरिकल होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी जो आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा, बट बाकी क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, थोड़े बहुत क्लास सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। 50 में से 40 करना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी दो, एक आध फालतू भी आ जाए तो घबराना मत, तुम्हें क्लास 40 क्वेश्चन तुम्हारे दायरे के अंदर आएगा, इसकी गारंटी है। रफ शीट तुमको मिलेगी, पेन तुम लेके जाओगे, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता क्लास, हर सेकंड को अच्छे से यूटिलाइज करना, ध्यान रखना हर एक सेकंड अकाउंट्स के अंदर, आखिरी पेपर है, अंत भला तो सब भला, हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लास पढ़ना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। एमसीक्यू में अगर तुम्हें लग रहा है कोई न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, छोड़ देना उसको, आगे चलना भैया, इतना टाइम नहीं देना न्यूमेरिकल पे, फटाफट फटाफट सॉल्व करना, और इतनी जल्दी मत करना कि कैलकुलेशन ही बिगड़ जाए, क्योंकि गलत वाला जो ऑप्शन है वो भी तुम्हें वहां दिखेगा 4 में से, तुम अगर कुछ गलत करोगे ना वो भी उन्हें पता है तुम क्या गलती करोगे, वो ऑप्शन में डाल देते हैं, तो फंसना मत, ठीक है। तो कोशिश करना थ्योरी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, न्यूमेरिकल में क्यों टाइम खराब करना, और जो रूल रेगुलेशन पता है, जो क्वेश्चन श्योर हो पहले उनको मार्क कर देना, उनको एमसीक्यू फिल कर देना अपने ओएमआर शीट पे, 10-10 15-15 ले लो, 15 क्वेश्चन करा ओएमआर में फिल कर दिया, फिर 15 क्वेश्चन करे ओएमआर फिल कर दिया, इस तरीके से साथ साथ में फिल करना। लास्ट में टाइमिंग का ध्यान रखना कि ओएमआर पे कहीं फिल ही ना कर पाओ, लास्ट मोमेंट पे ना हर एक क्वेश्चन को करके ओएमआर में फिल करा करो, शुरू में 15-15 30, लास्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन किया तुरंत ही ओएमआर फिल कर दिया, एक क्वेश्चन किया तुरंत ही ओएमआर में फिल कर दिया। अगर तुम्हें लगता है कि आगे चल के यार मैं ऑप्शन चेंज करूंगा तो ओएमआर पे हल्का सा फिल करना, पूरा फिल मत करना, बस इतना ही कर देना और आगे चलना। फिर तुम्हें लगता है ये है तो यहाँ पे हल्का सा वाइटनर लगा देना और इसको पूरा डार्क कर देना, तो क्लास कंप्यूटर तो जो है वो इस ऑप्शन को पकड़ लेगा। समझे क्लास बात? तो इस तरीके से पेपर आपका क्लास जाएगा, सारे ऑप्शंस को रीड करना ठंडे दिमाग से, बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए, जो सोचा हड़बड़ा गए ना, जहां तुम्हारा मन डर गया घबरा गया कि अरे क्या होगा, मैं तो फेल ड्यू में नहीं हो पाएगा, SRC से नहीं हो, जब दिमाग में ये आ गया ना वहीं से तुम्हारी दुर्गति चालू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी स्ट्रांग रहना, कॉन्फिडेंट रहना, बस एक ही दिमाग में बात होनी चाहिए कि काम, कॉन्फिडेंट, खुद पे भरोसा और गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। SRC से नहीं मिलता, कोई भी हंसराज, किरोड़ीमल, शहीद भगत सिंह, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, मुझे काम करना है, छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना बेस्ट दो कि यार मैं चाहता तो कर लेता, दुनिया में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, ये सब बहाने माने जाते हैं। एग्जैक्टली जो रिजल्ट है वही दुनिया को रिजल्ट मैटर करता है। सब कुछ भूल के कॉन्फिडेंट होकर भगवान का आशीर्वाद लेके, माँ बाप के पैर छू के क्लास आराम से अच्छे से जाना। मैं दुआ करूंगा क्लास, बाकी सब आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपके साथ हैं, सब प्रे कर रहे हैं आपका पेपर अच्छा जाए, होपफुली क्लास वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा हो और बिल्कुल काम होके, चिंता मुक्त होके चले जाओ। मैं आपके साथ हूँ, आओगे क्लास, बताना मुझे पेपर कैसा गया है। स्टे कनेक्टेड, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना और भगवान करे क्लास आज का पेपर आपका सबसे बेहतरीन पेपर जाए। ठीक है, चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।